आप सभी प्यारे बच्चों का पुनः एक बार और ओडी सिंह सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्पर्शी व्यंजन के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज का जो क्लास चलेगा अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका जो उच्चारण होता है किस प्रकार से होता है, और साथ ही साथ हम उम्मीद भी कर रहे होंगे कि आप लोगों ने जो घोंसले का निर्माण कर रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे होंगे। जो आप लोग नोट बना रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे होंगे, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बना लेती हो, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जो आप लोग जो क्लासेस चल रहे हैं वो तिनका तिनका के समान है। आप लोग इसे किस प्रकार से सुंदर घोंसले का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने लक्ष्य को देखा है, जिस लक्ष्य को देखा है उस प्रकार से आप घोंसले का निर्माण करिए, खूब सुंदर तरीके से निर्माण करिए। आपके साथ ओडी सिंह सर क्लासेस सदैव हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी के साथ हम आज का अंतस्थ व्यंजन पे जो चर्चा करना था, अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात करें बच्चों तो अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? तो इसका जो उच्चारण होता है वह मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से टच नहीं करता है, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता है, पूर्ण रूप से नहीं छूता है। जिस प्रकार से आप समझना चाहें समझ सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो वर्णों का उच्चारण होता है वह मुख के किसी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता है। इसी कारण इस सारे वर्ण को अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। तो लिखिए इसका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन लिखिए ऐसे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ पूर्ण रूप से किसी भाग को ना छूती हो, ना स्पर्श करती हो। करती हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यो, रो, लो और वो। आगे लिखिए इसकी कुल संख्या 4 होती है। यानी कि जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श ना करती हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। पूर्ण रूप से आप एक बार बोल करके चेक कर सकते हैं
कि पूर्ण रूप से किसी मुख के किसी भाग को पूर्ण रूप से टच नहीं करती हैं, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन? य, र, ल और व। इसके आगे हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग उसमें व्यंजन की बात करेंगे। उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को दूसरे संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन के नाम से क्यों जानते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। जब आप उष्म व्यंजन की परिभाषा देखेंगे तो उष्म व्यंजन की परिभाषा कहता है कि उष्म व्यंजन का जब उच्चारण होता है तो हमारी जो वायु होती है वह फेफड़े से गर्म हवा के साथ बाहर निकलती है। इसके अंतर्गत स और ह आते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमें फेफड़ों से तीव्रता के साथ वायु को बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। लिखिए, ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ड लिखिए, ऐसे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय वायु गर्म वायु फेफड़ों से तेजी के साथ या तीव्रता के साथ बाहर निकले, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स, स और ह। इसको दूसरे नाम से लिखिए आगे। उसमें व्यंजन को दूसरे संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल संख्या, पूरी संख्या की बात की जाए कितनी संख्या होती है? इसकी कुल संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन को दूसरे संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं?
तो स और ह आते हैं। इसकी कुल संख्या की बात किया जाए तो केवल 4 होते हैं। इतना नोट करिए। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। इसमें लिखिए ऐसे वर्ड जिसकी उत्पत्ति दो वर्णों के मिलने से होती है। होती हो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या इसकी कुल संख्या, पूरे संख्या की बात किया जाए, कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मिलने से होती हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं उससे जो वर्ण तैयार होता है वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे इनकी कुल संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद जो आता है बच्चों, एक और आता है जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसे नोट कर लीजिए। उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर इसे कहते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। इसके अंतर्गत और ढ को रखा गया है। इसको कई नाम से जानते हैं। आगत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, निर्मित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो लिखिए उत्क्षिप्त व्यंजन को कई नामों से जाना जाता है। कई नाम से जाना जाता है। कई नाम से जाना जाता है। जैसे निर्मित व्यंजन,
आगत व्यंजन तथा द्विगुण व्यंजन। आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार आप ओडी सर क्लासेस में बने रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।